हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वास्तव में क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज की हमने आपको प्रकार भी बताए थे कि भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज कितनी तरह का होता है और कोणों की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो भुजाओं की दृष्टि से हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज कितने तरह का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा होता था विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग होती थी। बट कोणों की दृष्टि से हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा था कौन कौन सा। एक था न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण समकोण होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण अधिक कोण और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो आज हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। जैसा कि आप इसके पहले आपने नहीं पढ़ा होगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का नाम हम लोगों ने दिया है। इसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें कि B हमारा 90 डिग्री है। तो हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें जो भी कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और एक भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है, पाइथागोरस ने क्या बताया है? पाइथागोरस ने कहा है कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज हमारे पास है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी अगर हम कर्ण पर कोई वर्ग बना दें तो उसका क्षेत्रफल जो है अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? यानी लंब और आधार, यानी लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं कौन सी हमारी? लंब और आधार। तो हम इसको गणितीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग इज इक्वल्स टू बराबर है किसके? लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। किसके बराबर है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण तो हमारी सबसे बड़ी भुजा हो गई, 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अन्य दो छोटी भुजाएं जो हमारी हैं लंब और आधार, तो हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। चित्र में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास कर्ण जो है वो AC को हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ण कहेंगे। AB भुजा हमारी क्या हो गई? लंब कहलाएगी। और BC भुजा हमारी क्या हो गई? आधार हो गई। तो अगर इसके आधार पर हम लिखें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी तीन में से कोई भी अगर दो भुजा हमें दी जाए तो हम तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे कर्ण दी है और लंब दी है तो आधार निकाल सकते हैं, आधार दिया है लंब दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, और कर्ण दिया है आधार दिया है तो हम लंब निकाल सकते हैं। उसके लिए हम अपना यही सूत्र प्रयोग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब ये जो तीनों भुजाएं हैं जो समकोण त्रिभुज बना रही हैं, उन समकोण त्रिभुज बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनको हम लोग एक तरह से पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। तो वास्तव में पाइथागोरियन त्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए यदि कोई समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं ये दो दिख रही हैं आपको, एक AB है और एक BC है। अगर AB की लंबाई 2n है और BC की लंबाई n² - 1 है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? n² + 1 होगी। तो यहाँ पे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। जहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, एक को छोड़ करके एक से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप लेते हो तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 2n का स्क्वायर बराबर 2n² +
एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि 2n और एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1 जो है ये पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। इसके आधार पर अगर हम देखें तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि 3, 4, 5 उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन त्रिक होंगे। इसी तरह से 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला जो है हमारे पास पहली भुजा जो है लंब जैसे मान लेते हैं, हम लोगों ने लिखा लंब जो लिख रहे हैं वो क्या है 2n है, और आधार जो है वो क्या है वो आपकी है एन स्क्वायर माइनस 1 है, और अगर कर्ण को हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं एन स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें अगर हम पहली कंडीशन लें, यदि n बराबर हम कितना ले लें, n से बड़ा n 1 से बड़ा लेना है तो 2 ले लेते हैं। तब हमारे पास देखिए क्या होगा, लंब कितना होगा, लंब बराबर हो गया 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4। आधार कितना होगा, आधार हो गया हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या लिखेंगे हम लोग इसमें 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आया 3। और कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर कितना हो गया एन स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 इट मीन्स 5। तो आप ये देखिए 3, 4, 5 जो है हमारी क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, जैसा कि आपको हमने अभी उदाहरण में बताया था। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यदि n बराबर हम 3 ले लें तो देखिए क्या मिलेगा, लंब कितना मिलेगा 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6। आधार कितना होगा एन स्क्वायर माइनस 1 है यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना हुआ 3 3 9 माइनस 1 8 हो गया। और कर्ण कितना होगा एन स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हुआ 3 स्क्वायर प्लस 1 3 3 9 10। तो 6, 8, 10 भी हमारे क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा। इसी पे अगर हम और उदाहरण ले लें इसका, और उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, n बराबर मान लीजिए हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, तो लंब बराबर कितना होगा देखिए 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया। आधार कितना होगा एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 15 हो गया। और कर्ण बराबर कितना होगा एन स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हुआ 17। तो 8, 15, 17 भी हमारे क्या होंगे पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो अगर यानी जो भुजाएँ जो लंबाइयाँ इनको सेटिस्फाई करती हैं इन 3 नंबर को, वो हमारे क्या कहलाते हैं पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। अब इस पर आधारित सवाल करने से पहले बच्चों को मैं आप लोगों को थोड़ा वर्ग और वर्गमूल जानने की ज़रूरत है। संख्याओं का वर्ग क्या होता है, संख्याओं का वर्ग का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो वो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। और वर्गमूल उसका उल्टा होता है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा हुआ है कि बराबर के इधर उधर संख्याएं जाती, तो अगर प्लस वाली है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, गुणा है तो भाग हो जाएगी, भाग है तो गुणा हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई चीज़ वर्ग में है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगी, और वर्गमूल है तो वर्ग है। ये वर्गमूल वैसे चैप्टर आपका 8th क्लास में है, बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वर्गमूल पता होना चाहिए। ये जो चिन्ह हमने बनाया हुआ है वो वर्गमूल का चिन्ह है। अच्छा, संख्याओं का वर्ग आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चों। जैसा कि हम आपके सामने 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग हम लिख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हो गया, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 हो गया, 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 529 हो गया, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 5 676 हो गया, और 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 900। तो ये जो आपके 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग है बच्चों, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसका प्रयोग हम लोग हर सवाल में करेंगे। तो अब हम अगले क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।